बौद्ध एवं जैन धर्म। तो आज की जो क्लास में रहेगा वो रहेगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की जो क्लास देखेंगे हम बिहार का प्राचीन भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये शाक्य मुनि कहलाए, इनको जो है इनको शाक्य मुनि या लाइटोपेसिया या एशिया का पुंज या एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके जो वंश का नाम था वो शाक्य था। इनके पिता का जो वंश था वो शाक्य वंश था। और इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था इनकी महामाया देवी। इनकी माता का नाम महामाया देवी था और इनकी सौतेली माता या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी के नाम अगर पत्नी का बात करें तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम था इनके राहुल। ठीक है जी। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम था महामाया और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, इसके अलावा एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव देखा और एक सन्यासी। इन चारों में ही इसे जो है सन्यासी जो है प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया, तो जिस कारण इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग या संन्यास लिया था। इसके अलावा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी के बाद इनको तथागत या बुद्ध के नाम से जाना गया। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी या महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर इनको बोधगया में, बिहार के बोधगया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दुख, संसार दुख में है। इनका कहना था कि संसार जो है दुख में है और सभी को इसमें दुख जो है झेलना है। इसके अलावा सुख, दुख समुदाय, इनका ये भी कहना था कि दुख जो है वो समुदाय में आता है और दुख का जो कारण है वो तृष्णा या लालच को इन्होंने बताया था। लालच को दुख का सबसे बड़ा कारण बताया। दुख निरोध के भी इन्होंने बताया। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी, इनके लालच पर विजय प्राप्त करना होगा, तभी जाकर दुख का निरोध किया जा सकता है। दुख निरोध के मार्ग इन्होंने जो बताए हैं, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वे कौन कौन से हैं। नंबर 1 है आपका सम्यक दृष्टि। इसके अलावा सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी कि सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, कर्म सही होनी चाहिए। इसके अलावा सम्यक आजीव, इसके अलावा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। इसके अलावा बात करें बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया तो मध्यम मार्ग का। इन्होंने जो है मध्यम मार्ग को अपनाने का जो है उपदेश दिए या उसके बारे में बताया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए तो बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं और आपके श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश सबसे अधिक दिए दिए थे। चलिए, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात करें तो पहला उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो आपका वाराणसी में पड़ता है और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और पाली भाषा में दिए। बुद्ध का देहांत की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मल की ये राजधानी थी, मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर, उसमें 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। और बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें तो अलार कलाम जो वैशाली के थे। इसके अलावा द्वितीय जो दूसरे गुरु थे इनके रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र ये राजगृह में रहते थे। 2 इनके गुरु थे। बुद्ध के धर्म, बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण कौन कौन से हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में एक तो जो कहा गया है कि जी सत्य बोलना चाहिए, सत्य। इसके अलावा अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, परिग्रह, धन का संचय न करना, ब्रह्मचर्य है। ठीक है। और नृत्य गायन का त्याग,
असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, इसके अलावा श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद्य सेवन नहीं करना, ये सभी जो है बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण माने गए हैं, ये नियम माने गए हैं। इसके अलावा बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक के बारे में बात करेंगे तो जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है आपका क्या, तो कमल। यौवन यानी कि जवानी से संबंधित है सांड। और महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब है ग्रह त्याग, ग्रह त्याग से संबंधित है घोड़ा। इनके घोड़े का नाम था कंथक, इनके घोड़े का नाम कंथक, और घोड़े चलाने वाला जो सारथी था उसका नाम था चाण, चाण या चन्ना उसको कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा संबोधि या ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है पीपल या बोधि वृक्ष, जो आपका बोधगया में स्थित है, बिहार के बोधगया में, जहाँ पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण को कहा जाता है मृत्यु को, मृत्यु से संबंधित है पदचिन्ह या स्तूप, गौतम बुद्ध के जो स्तूप या जो स्तूप जो है या पदचिन्ह है उनको महापरिनिर्वाण या मृत्यु से संबंधित माना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो इनका प्रथम उपदेश था, इसको जो है ये चक्र से दर्शाया जाता है, ये चक्र से संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की चौथी बैठक में चौथी संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान वे थे जो परिवर्तन के विरोधी थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो बनाए हुए नियम थे उन पर चलने वाले थे। इसके अलावा महायान वे थे जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन स्वीकार करते थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वर्जियान का विकास बहुत तेजी से हुआ, जिस कारण बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से जो है फिर विकास जो है वो पतन भी हो गया। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में बात करेंगे। 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, इसके अंतर्गत जो है सुत्त पिटक जो है आपका ये पहली बौद्ध बैठक में ही आपका इसका संकलन किया गया था, और ये गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उनको इसमें संकलित किया गया है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया, आनंद ने जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों को इस पिटक में संकलित किया था पहली बौद्ध बैठक में। इसके अलावा पहली बौद्ध बैठक में ही विनय पिटक, विनय पिटक भी जोड़ा गया। संघ के नियमों का संकलन, इसमें संघ के नियमों को संकलित किया गया। इसमें लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली के द्वारा, जो गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा किया गया। और गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य की बात करें तो आनंद थे, आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं। इसके अलावा अभिधम पिटक ये तीसरी बौद्ध बैठक में जोड़ा गया था, तीसरी बौद्ध संगति या बौद्ध बैठक या बौद्ध सभा में जोड़ा गया। गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें संकलित किया गया है। इस पिटक का संकलन मोगली के द्वारा किया गया था अशोक के समय। तो बौद्ध धर्म की जो संगति है या बौद्ध धर्म की जो बैठक है, ये 3 पिटक सबसे प्रमुख माने जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा जोड़ा गया, विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा जोड़ा गया, और अभिधम पिटक जो था तीसरी बैठक में मोगली के द्वारा जोड़ा गया था, मोगली के द्वारा जोड़ा गया था। बौद्ध संगति या बौद्ध बैठक के बारे में बात करेंगे। देखिए बौद्ध धर्म की जो है 4 बैठक हुई, 4 संगतियां हुई या 4 महासभा हुई, उनके बारे में बात करें। पहली बौद्ध बैठक, पहली बौद्ध संगति, इनके वर्ष भी पूछ लेते हैं कई बार, स्थान या शासक या अध्यक्ष या क्या हुआ था इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए आपको। तो प्रथम जो बौद्ध बैठक हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध बैठक राजगृह में हुई, जो आपकी मगध की राजधानी थी, और ये जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, यानी इन दोनों का संकलन किया गया। सुत्त पिटक आनंद के द्वारा जोड़ा गया और विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा दूसरी बैठक की बात करें तो ये 100 साल बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक के समय हुई थी आपकी, ठीक है, जो शिशुनाग वंश का शासक था, और सभाकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। महासंघी एवं स्थाविर के रूप में बौद्ध धर्म का इसमें छोटा सा विभाजन हुआ था। तो पहला विभाजन दूसरी बैठक में हुआ। बात करें तीसरी बैठक की तो 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई, मोगलीपुत्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और अभिधम पिटक का संकलन इसमें किया गया था। इसमें तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया। और लास्ट बैठक की बात करें जो चौथी बौद्ध संगति थी, ये ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में मानी जाती है। 51 ईस्वी के आसपास भी कई बुकों में इसको दिया गया है, 51 ईस्वी के आसपास, ठीक है, या पहली शताब्दी में भी कहा जा सकता है। तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और कनिष्क उस समय शासक था, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। इसके अलावा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसमें महायान और हीनयान 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। अब बात करें बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य होता है, इसका जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का, वो है निर्वाण प्राप्ति, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं को जो है जातक कथा के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा चैत्य जो हैं ये बौद्ध धर्म का पूजागृह माने जाते हैं चैत्यों को। स्तूप की बात करें तो ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह या अस्थियों का संग्रह माना जाता है। और विहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान माना जाता है विहार को, ठीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म की 4 बैठक हुई, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली बैठक 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप जो है इसकी अध्यक्षता की। दूसरी बैठक 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, और अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा की गई। तीसरी बैठक जो हुई 251 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और तीसरा पिटक, अभिधम पिटक इसमें जोड़ा गया था। चतुर्थ की बैठक हुई वो कनिष्क के समय हुई थी, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और कश्मीर के कुंडलवन में हुई है। वसुमित्र व अशुघोष, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता की गई, अशुघोष के द्वारा जो है इसकी जो है उपाध्यक्ष बने। और हीनयान व महायान 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया बौद्ध धर्म को। तो ये आपका बौद्ध धर्म था। अब बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म से भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से सबसे प्रथम जो माने जाते हैं वे आपके ऋषभदेव माने जाते हैं। इन्हें आदिनाथ या वर्षभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 आर्य या 4 महाव्रत या 4 शिक्षाएं दी, जो जैन धर्म में संकलित हैं। वर्तमान 5 में से 4 जो है इनके द्वारा दी गई थी। नंबर 1 की बात करेंगे सत्य। पहला जो ज्ञान दिया इन्होंने सत्य दिया। इसके अलावा दूसरा जो महाव्रत दिया था अहिंसा। तीसरा अस्त्य, अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह धन का संचय न करना, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। तो ये 4 जो है आर्यव्रत या महाव्रत जोड़े थे किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। जबकि एक जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बारे में आगे बात करें। तो अब देखते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनको अंतिम तीर्थंकर भी इन्हीं को माना जाता है और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व, ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कुछ पुस्तकों में जो है 499 में भी दिया गया है। तो कुंडग्राम जो वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रक कुल के प्रधान थे या मुखिया थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी की बात करें तो यशोदा था और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनुजा। और इनके दामाद का नाम था जमाली या जमाली, जामाली या जमाली इनके दामाद थे और यही इनके सबसे पहले शिष्य भी बनेंगे। और 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने ग्रह त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल यानी कि महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जुम्बिक ग्राम नामक स्थान पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को जो है आपका 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महावीर स्वामी की बात करें तो इनको जो है महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका है। और पेड़ का नाम है साल वृक्ष। उनका पीपल था, इनका साल वृक्ष। इनकी ऋजुपालिका नदी है, उनकी थी कौन सी? निरंजना या फल्गु। तो इसके नीचे इनको 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध। बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न की तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इनके सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? देखिए एक तो है आपका सत्य, इनकी झूठ नहीं बोलना। दूसरा है आपका अहिंसा, हिंसा नहीं करना। तीसरा है आपका अस्त्य, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना या धन का संग्रहण नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। ये ब्रह्मचर्य जो है आपका महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जबकि पार्श्वनाथ के द्वारा शुरू के 4 जोड़े गए थे। चलिए जी, 5वां महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, इनका संकलन किया गया। इसके अलावा एकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से ही है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने आपका सारनाथ में दिया था। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात करें तो प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जो बैल या वृषभ से संबंधित है, जो प्रतीक चिन्ह है इनके। द्वितीय तीर्थंकर माने जाते हैं अजीतनाथ को और ये हाथी से संबंधित इनका चिन्ह माना जाता है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका संबंध सर्प यानी कि सांप से था। और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी का जो संबंध था वो सिंह यानी कि शेर से था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त
12वें जो तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म था, इनका भी बिहार में हुआ था। वासुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। लेकिन इसमें आपका प्रथम, इसके अलावा 23 और 24 यही प्रमुख तीर्थंकर माने जाते हैं। तो सबसे पहले आदिनाथ थे, इसके अलावा 23वें आपके पार्श्वनाथ और 24वें थे आपके महावीर स्वामी जी। अब जैन बैठक की बात करें, जैन संगतियों की बात करें, तो 2 जैन संगतियों के देखने के बारे में 2 संगतियों की जानकारी पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो पहली जैन संगति ये हुई थी आपकी 310 ईसा पूर्व में। 310 ईसा पूर्व में, जबकि कुछ बुकों में इसको जो है 298 बीसी में भी या ईसा पूर्व में भी बताया गया है, ठीक है। तो 298 बीसी या 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में जो है पहली जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन इसी बैठक में हुआ, यानी कि जिसमें जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी इसी बैठक में किया गया था। इसके बाद इसके जो है कई सौ वर्षों बाद दूसरी जैन बैठक हुई, जो 512 ईस्वी में मानी जाती है। वल्लभी गुजरात के क्षेत्र में हुई। राजा की इसमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। देवर्धि क्षमा श्रवण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसी में किया गया था। अब महावीर स्वामी के देहांत की बात करें तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई वो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ 468 ईसा पूर्व में। जैन धर्म का विभाजन की बात करें तो पहली जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में ये लोग बट गए। अब दिगंबर किसको कहा जाता है और श्वेतांबर किसको कहा जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। दिगंबर जो है भद्रबाहु के अनुयायी थे। भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व प्रदान किया और इनमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि इनका ये कहना था कि जिस प्रकार महावीर स्वामी जो है नग्न अवस्था में रहते थे और कठोरता से इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, कठोरता से इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। यानी कि दिगंबर जो हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और इनका नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया और श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा इनके ही द्वारा शुरू की गई। इनको दिगंबर की तुलना में यह कम कठोर माना जाता है इनके धर्म का और इनमें परिवर्तन को स्वीकार किया। इन जैन धर्म में जो है परिवर्तन को स्वीकार किया गया किसमें? श्वेतांबर में, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ये कुछ आपके फैक्ट्स थे। अक्सर यहीं से जो है आपके इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। इसमें आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इसमें टॉपिक थे वो मैंने आपके इसमें करा दिए हैं। चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। अगला जो आपका जो चैप्टर आएगा वो भी प्राचीन बिहार का ही रहेगा और उसमें तुम्हारे जो राजवंश पढ़े जाएंगे उसमें, ठीक है। उसमें शुंग वंश और उसके बाद के वंश यानी कि मौर्य वंश के बाद के जो वंश थे उन सभी को इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं यहीं पे आज की क्लास को समाप्त।